राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को तुलसी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इस दिन हमें तुलसी जी का पूजन अवश्य रूप से ही करना चाहिए। सुबह के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद में आपको तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। सुबह के समय में आप यह पूजन नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय भी आप यह पूजन कर सकते हैं, दोपहर के समय में कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे पूजन करना है। तो सबसे पहले तुलसी जी के आसपास सफाई कर लेंगे और फिर हम तुलसी जी में दूध अर्पित करेंगे। दूध हमें थोड़ा सा अर्पित करना होता है, क्योंकि ज़्यादा दूध अर्पित करने से पौधा है वो खराब हो सकता है। उसके बाद में हम कोई भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल अर्पित करते हैं, और तुलसी जी में हमेशा जल वो दिया जाता है। एकादशी को छोड़ करके, रविवार को छोड़ करके तो जल हम अर्पित कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और इस दिन आपको अपने बच्चों को भी बताना चाहिए कि 25 दिसंबर को हम तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देसी घी का दीप है वो प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि दीप है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले देसी घी का दीपक है वो जला लिया है। उसके बाद में हम पूजन है वो कर लेंगे। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर विराजित कर लें, अन्यथा आप शालिग्राम जी को विराजित कर लें। अगर आप शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो उसके बाद में हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। और इस दिन आप तुलसी माता को नई चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। अगर नई चुनरी नहीं है तो आप कलावा ही अर्पित कर दें। उसके बाद में तुलसी माता का इस दिन श्रृंगार किया जाता है, तो बिंदी, चूड़ियाँ वगैरह हैं, सब चीज़ें हैं वो आपको माता को पहनानी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर तुलसी माता की श्रृंगार में चूड़ियाँ पहना दी हैं और बिंदी लगा दी हैं। बाकी कुछ सुहाग की जो सामग्री है वो मैंने माता को अर्पित कर दी है। आप भी कुछ एक दो चीज़ें हैं वो आपको अवश्य ही इस दिन आपको माता को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में पुष्प है वो मैं यहाँ पर भगवान शालिग्राम जी को और तुलसी माता को अर्पित कर रही हूँ। जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वह आपको अवश्य रूप से ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम जी को भी यहाँ पर मैं कलावा अर्पित कर दूंगी। जनेऊ है आपके पास तो जनेऊ भी अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद में हम तिलक कर देंगे। तिलक हम यहाँ पर कुमकुम से कर देंगे, माता तुलसी माता को कर देंगे पहले तो, और उसके बाद में भगवान शालिग्राम जी को है वो तिलक कर देंगे। तो आप शालिग्राम भगवान को चंदन से भी तिलक कर सकते हैं, या फिर आप कुमकुम से तिलक करके और सभी को हम अक्षत अर्पित कर देंगे। या फिर आप तिल हैं उनका भी बहुत ही अधिक महत्व होता है पौष मास के महीने में, तो आप तिल भी अर्पित कर दें। उसके बाद में भोग हम समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई मिठाई भी या फिर कोई घर पर बनी हुई चीज़ भी है वो आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप मिश्री है या चीनी का भोग आप माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को अर्पित कर दें। दक्षिणा हम अर्पित कर देंगे, यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा आपको अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद जल तो हमने अर्पित कर दिया है, पर भोग लगाया तो उसके बाद में हम यहाँ पर जल भी अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम तुलसी माता का पूजन है वो आज के दिन अवश्य ही आपको करना चाहिए। आज तुलसी माता का दिवस है, तुलसी दिवस के रूप में 25 दिसंबर को है वो मनाया जाता है। उसके बाद में धूप दीप हम दिखा देंगे। यहाँ पर धूप भी है वो सुबह के समय माता के समक्ष है वो प्रज्वलित की जाती है, तो धूप हम यहाँ पर जला देंगे। और उसके बाद में हमें लास्ट में करनी होती है तुलसी माता की परिक्रमा करनी होती है। तो इस दिन आपको 108 परिक्रमा आप कर सकते हैं, या फिर 8 परिक्रमा आप कर सकते हैं, 7 परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर हो सके तो आपको 108 करनी चाहिए, नहीं था आप जो डेली करते हैं उस हिसाब से भी आप परिक्रमा है वो कर सकते हैं। और इस मंत्र का जप करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। और लास्ट में हम जो दिया हमने जलाया है उससे आरती कर लेंगे तुलसी माता की। अगर तुलसी माता की आरती आपको आती है तो आरती गा लीजिएगा, या फिर आप ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमा करके और आरती का रूप है वो दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया अवश्य लिख दीजिएगा। और तुलसी माता का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए।